बोला था कि अगर इंडिया ने दरियाए सिंध के पानी पर डैम बनाया तो हम इंडिया के ऊपर 10 मिसाइल दागेंगे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागे थे। तो उसी के रिस्पॉन्स पे उन्होंने बोला कि हम 10 मिसाइल इंडिया के ऊपर फायर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि दरियाए सिंध इंडिया की कोई खानदानी प्रॉपर्टी तो है नहीं है। What? Bro, what are you talking about, man? इंडस वैली पे भारत अगर पुल बनाएगा तो उसको टारगेट करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन एक फरारी और एक खटारा कार से किया। तो ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, खासतौर से जो उनका स्टेटमेंट है जगलर वेन बताना। और एक बार फिर से हमने बीते दिनों ये भी देखा था कि जिस तरह से शहबाज शरीफ भी कश्मीर को लेकर ग्लोबल सपोर्ट गैदर करने की बात कर रहे थे। तो इन सब के बीच में इन सारे जो स्टेटमेंट्स हैं इनको किस तरह से देखा जाना चाहिए? सूरत हाल अभी बन रही है उसमें अगेन वो उसी सूरत हाल को वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं और दोबारा उसका वो खुद भी पार्ट बनना चाह रहे हैं। और वो एक पूरा इन 3 जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऑलरेडी, जैसे आपने बताया कि वो उसका ऑलरेडी वो पार्ट है इनडायरेक्टली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 2-3 दिन पहले कुछ का बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे भारत सिंधु नदी पर एक डैम बनाए और जब डैम बनेगा तो उसे हम 10 मिसाइल से उड़ा देंगे। ऐसा कहना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी भी नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक फरारी कार या ऐसा कुछ बोला था और पाकिस्तान है वो जो ट्रक है, अगर दोनों की टक्कर होती है तो नुकसान कार का ही होता है। ये इंडिया का मसला ये है, वो कह रहे 3 दरिया, 3 तुम्हारा 3 हमारा, ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं जो 3 हमारा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 तुम्हारा है उसमें पानी ज्यादा है, इसलिए पानी आधा आधा होगा। और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये भी नहीं होगा, हमारी आबादी 140 करोड़ है, तुम्हारी 25 करोड़ है, तुम्हें पानी 25 करोड़ के मुताबिक मिले और हमें पानी 140 करोड़ के मुताबिक मिले। कह रहे 1960 तो पुराना हो गया, वो कंडीशंस अब नहीं चलेगी, ना वो आबादी है ना वो कंडीशन है। अब इंडस्ट्री ज़्यादा है, बिजली की खपत ज़्यादा हो गई है, चैलेंजेस ज़्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब दरियाए सिंध हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, तुम्हारे पास जेहलम रह जाएगा और चनाब रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हट नहीं रहा, पाकिस्तान बोले 3 तुम्हारा 3 हमारा, इससे अगली कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप देखें ना इंडिया ने क्या किया सतलुज में, क्योंकि सतलुज तो उनका दरिया है ना, हमने 1960 में जब उनको दे दिया है, रावी भी तो उनके पास है, देखें एक कतरा पानी नहीं है रावी में। देखें वो लोग सतलुज के अंदर क्या कर रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं। अब कसूर वाली साइड पे देखें सतलुज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उनको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं वहाँ पे फ्लड आ जाता है, हमारी आबादी को बहुत नुकसान होता है, हमें वो एरियाज़ जो है ना खाली करवाने पड़ते हैं। और हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सतलुज जो है ना इंडिया के ऊपर है, वो जब मर्जी चाहे वो पानी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक जो दरिया हमारा है वो डजेंट मैटर, चाहे 1960 में जो भी मुआहिदा हुआ था, 1960 में तो ये है कि 3 तुम्हारे पास है 3 हमारे पास है। अब जो 3 हमारे पास है उनमें हमारा राइट है। हाँ। तो अब ये है कि जब वो बड़े करीबी रिश्ता माना जाता है दो देशों के बीच में, ऐसे में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यूएस में जाकर डायस्पोरा के सामने अपने वो इस तरह की बातें रखते हैं। क्या ये सिर्फ ट्रम्प के कहने भर पे ही ये सारी चीजें हो रही है या फिर कोई प्रेशर क्रिएट भी करना चाहते हैं? क्योंकि हमने शहबाज शरीफ का भी पिछले दिनों बयान सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि हम ग्लोबल सपोर्ट का वेलकम करते हैं, कश्मीर इशू पर रिजॉल्व कराने में हमारी मदद करें। फिर से इन्होंने कश्मीर का गला अपना शुरू कर दिया। वही कहा ना, इनके पास है क्या, इकॉनमी है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं, खाने को आटा नहीं, पीने को पानी नहीं, और लड़ाइयाँ लड़ने में आप हर किस्म का जो मोडस ऑपरेंडी है लड़ाई का, चाहे वो डायरेक्ट फाइट है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर है, चाहे वो न्यूक्लियर ब्लफ है, सब खत्म हो गया। अब कैसे बचा गया? अगर आपने गुडविल जनरेट करनी है, इंटरनेशनल सपोर्ट लेनी है, तो जो हमने किया वैसे किया जाता है कि हमने अपने एमपीज़, अपोजिशन के एमपीज़ के साथ उनके अंडर डेलीगेशन हमने पूरी दुनिया में भेजे, 35 कंट्रीज़ में घूम के आए, वो होती है गुडविल। शाहबाज शरीफ को तो आप गिनिए मत ना, वो तो है ही कुछ नहीं, उसको तो पता ही नहीं है वो उसने करना क्या। उसको तो टेबल पे एक पर्ची आती है तो ये बोल के खड़ा हो जाता है। वो जो उसका जो लेक्चर हुआ था, उसके बाद स्पीच हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद, उसमें 35 रीटेक थे। तो आप बाकी तो आप उसको तो कहाँ गिनते हो आप, वो छोड़ दो आप, आपकी चैनल ज़्यादा पॉपुलर है उससे। बाकी अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने अपना चने भुनाने के लिए जो हम उसके काबू नहीं आ रहे, हम उनको आंखें दिखा रहे हैं, वो एक रीज़न है। और दूसरा, आप जब पाकिस्तान डायस्पोरा के पास जाते हो तो देश के अंदर वो तुम्हारे बेवकूफ़ लोग हैं ना, मदरसे वाले, उनको तो आप शाहिद अफरीदी को जीप में बिठा के घुमा के तो झंडे उखाड़। बाहर लोग हैं जो पूछते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी, जिन्होंने एक भी उनको रफ़ेल का फोटोग्राफ नज़र नहीं आया, तो उनको आप यही चूरन बेचोगे ना फिर।
एक वॉर हिस्टीरिया पैदा करो, एक रिटोरिक। डेज में 9th ऑफ मई 10th ऑफ मई को हमारी मई में वार थी, ठीक हो तो गया। उसमें हमने देखा कि इंडियन जो यानी एयरक्राफ्ट्स आए इधर, तो हमने शूट डाउन किया। उनको पता चल गया भाई जी ये हमसे हारने वाले नहीं हैं, सही हो गया। और इसी वजह से उनके पास क्या था जी, हम इनका पानी बंद करते हैं। ओके। तो पानी में तो जो सिंध तोश माहिदा था उसके अकॉर्डिंग कुछ दरिया उनको मिलने हैं, कुछ तीन उनको मिलने थे, 3 पाकिस्तान सही हो गया। को। और जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम इधर से एयरप्लेन्स भेज के उनका वो डैम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सही हो गया। अब वही बात है, आर्मी चीफ साहब अब अमेरिका गए हैं, क्योंकि उससे पहले भी उन्हें लंच पे बुलाया गया। बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बुलाया, उनकी मीटिंग हुई थी, और उसमें भी वो कह रहे थे कि जी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह पेश किया सही कि हो गया। पाकिस्तान किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। और अच्छा। इसी वजह से जब ट्रंप प्रेसिडेंट आया, आज से 2 साल पहले ट्रंप इंडिया की तरफ था। बिल्कुल इंडिया में उसके लिए इलेक्शन के लिए कैंपेन चली बकायदा। Exactly। पाकिस्तान अब की बार ट्रंप की सरकार, बिल्कुल ये campaign। मोदी का नारा था। हाँ। और अब जब उसने वार में देखा भाई जी ये पाकिस्तान के पास क्या ऐसी चीज़ है, उसने देखा हमारे पायलट्स, हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोदी ने कहा भाई जी। नहीं ट्रंप ने कहा, अच्छा फिर? ट्रंप ने देखा ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर अच्छा। उसने जब देखा कि पाकिस्तान इंडिया की तरह क्या नहीं है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और फिर उसने अब इंडिया पे पहले ये कहानी तो ठीक है, ये मुझे भी रटी हुई है पूरी दुनिया को, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने फिर से पानी के मामले में इंडिया को ओपनली धमकाया है कि नो नहीं, हम 10 मिसाइल तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे, तो क्या इंडिया इस चीज़ से डर जाएगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयानियों को बहुत सीरियस लेने वाला है? बिल्कुल वो बहुत सीरियस ले उनके न्यूज़ चैनल पे सिर्फ सारा दिन आप देखें एक ही बंदा ट्रेंडिंग पे रहता हाँ। है, और वो आसिम मुनीर है। इसके मुनीर है, अलावा हाँ। जैसे वो क्या बात कर रहे हैं? वो मेजर गौरव आर्या, वो सारा दिन उसकी रोजी रोटी आसिम मुनीर के नाम पे चल रही है। अच्छा। तो इसी वजह से वो इसके बयान, आसिम मुनीर साहब के बयान को वो बहुत सीरियस लेंगे।